हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में। और मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। तो आज मैं बात करने वाला हूं कुंडली के बारे में कि कुंडली क्या होती है। इस विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि कुंडली कैसे बनती है हमारी, और ये जो गिनतियां लिखी होती हैं इनका क्या महत्व है, और ये भाव बने होते हैं इनका क्या महत्व है, कैसे कुंडली का निर्माण होता है। आज इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक भूचक्र बनाया हुआ है। भूचक्र बना हुआ है पूरा एक ब्रह्मांड, जैसे कि अगर हम आप गोलाई से देखते हैं, वो हमने गोलाई को लिया है पूरा, और इसके बीच में एक पृथ्वी बनाई है, यानी हम पृथ्वी तल से देख रहे हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। तो पृथ्वी से हम देख रहे हैं, इसलिए हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो पृथ्वी ये बनाई हमने बीच में, और इसके चारों तरफ यानी कि ये 360 डिग्री हो गया हमारा। कितना हो गया? 360 अंश। 360 अंश जो हो गया है, इसमें हमने 12 भागों में डिवाइड कर रखा है इस भूचक्र को पूरा। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भागों में इस पूरे भूचक्र को डिवाइड किया है। तो 360 भाग 12, तो भाग 12 करने पर हमें 30 अंश यानी 30 डिग्री यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक जो राशि है हमारी, यहां से लेकर के और यहां के बीच की दूरी, ये 30 अंश हो गई। पूरा 360 हो गया, उसको हमने 12 से भाग किया तो 30 अंश। एक जो राशि बनती है, एक दूरी जो एक गिनती है, वो हमारी 30 अंश की है। तो ये गिनतियां क्या होती हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये राशियां हैं, हमने राशियों के लिए इंडिकेशन दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 राशियां हुई हमारी। तो एक गिनती के लिए मेष राशि, 2 के लिए वृष, ऐसे क्रम से हम रखते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां होती हैं हमारी, वो इसी क्रम में होंगी, इस क्रम में है। अब ये क्या है, इसी से हमारा ये बनता है चक्र। यहां पर भी हम देखेंगे, जैसे यहां पे एक गिनती है, वैसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इस तरीके से बना लिया गया है। यहाँ पे हमारे उत्तर भारत में इस तरीके से चक्र बनाया जाता है, साउथ में थोड़ा सा और बनाया जाता है, लेकिन इनका मूल जो है वो यही है, गोलाई में है। पृथ्वी से हम देखेंगे अपने ब्रह्मांड में जो सभी राशियां हैं वो हमारे किस तरफ हैं, वही राशियों का ये चक्र बनता है इस तरीके से। अब देखेंगे कि कुंडली क्या है। तो यही सेम इसी का ये है, 12 राशियां हमने बना ली और 12 भाग हो गए इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में। अब जो ग्रह होते हैं इस समय, किस राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि वर्तमान समय में, जब आज वर्तमान समय में यदि आज की डेट में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली कैसे बनेगी। तो हम देखेंगे कि 12 राशियां जो है हमारे ब्रह्मांड में, वहां पर हर एक राशि में अलग अलग ग्रह फैले हुए हैं, यानी गोचर कर रहे हैं, अपनी गति कर रहे हैं। तो वो कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है वर्तमान समय में, बालक के जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ पे है, वही फोटोग्राफी समझ लीजिए, उसी की फोटो कॉपी पूरी वो है आपकी कुंडली है। यानी वही ग्रहों का जो नक्शा होता है आपके जन्म के समय का, वही हमारी कुंडली कहलाती है। तो जैसे कि आज अभी इसी टाइम किसी का जन्म हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो राशियां इस तरीके से होंगे, उसके प्लैनेट, जैसे शनि मीन राशि में है, तो शनि कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, मीन राशि में चल रहा है। अब राहु हो गया, यहाँ पे चल रहा है, केतु की पोजीशन यहाँ है, मंगल की पोजीशन यहाँ है, गुरु की पोजीशन आज यहाँ पे है, मिथुन राशि में इस एंगल पे है, पृथ्वी से देखेंगे। बुध भी पृथ्वी से देखेंगे तो इस एंगल पे है। तो यानी गुरु और बुध आज साथ में इधर है। केतु के साथ में हमारे 5 गिनती में मंगल और केतु हैं, यानी सिंह राशि में आजकल मंगल अभी प्रवेश किए हैं 7 तारीख को ही। तो मंगल यहाँ पे हमारा मंगल और केतु हो गए, यहाँ पे राहु हो गए। तो ये ब्रह्मांड में आज की जो पोजीशन है, कौन सा किस राशि में ग्रह है, वो हमारी जन्म कुंडली बनती है। तो फाइनली इस तरीके से ये एक फोटोकॉपी ग्रहों की रेडी है हम आपके पास। तो इसी को हम लग्न चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं। ये हो गई लग्न कुंडली। अब कौन सा हिस्सा हमारे इस चक्र का पूर्वी क्षितिज की तरफ है,
पूर्वी क्षितिज की तरफ जो भी ये राशियां उदय हो रही हैं वो हमारी लग्न बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई सूर्य है और यहाँ से हम उदय हो रहा है हमारा ये चक्र, तो यहाँ पे मेष लग्न बन जाएगी। तो ये मेष लग्न यहाँ पे आ गई, आपकी मेष लग्न बनी है। और अगर राशि की बात करें तो जहाँ पे चंद्रमा रन कर रहा होता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रन कर रहा है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आपकी बन रही है, मेष लगन बन रही है। इस तरीके से एक हमारी जन्म कुंडली बनती है। धन्यवाद मित्रों। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मैं इससे नेक्स्ट जो जानकारी है नक्षत्रों की वो आपको अगले एपिसोड में देने वाला हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।